हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी केमिकल फॉर्मूला का आपको मॉलिक्यूल्स अगर निकालने को बोला तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 ऑल सेक्शंस के जो भी केमिस्ट्री का पार्ट है उसके अंदर आपको ये पार्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देख भाई, जब भी मैं बोलता ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या बोलता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। अभी नंबर ऑफ मोल्स तो ठीक है, समझ में आ गया। इसका मैं फॉर्मूला बताता हूं। मल्टीप्लाई बाय ये क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब मुझे एक वैल्यू तो मिल गया, अब मुझे नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स का एक अलग फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस दिया उसका मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आपको क्या यूज करना है? उसके एटॉमिक मास को यूज करना है। इस पर मैंने वीडियोस बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे वीडियो में जाकर देख लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। ये मैं आपको वापस यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोला देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मतलब आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज है, क्या क्या गिवन है देखो। ये जो दिया 36 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज योर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर, हमेशा जो भी आपको वैल्यू दिया रहेगा वो क्या होगा? मास ऑफ वाटर। अब आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड में आपको क्या बोला है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बोला क्या? नहीं, आपको बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो, तो फॉर्मूला में आप ये दोनों फॉर्मूला लिखोगे। याद रखना, केमिस्ट्री कर रहे हो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो उसमें आपको ये ऐसे पैटर्न फॉलो आउट करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला में ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, कौन सा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। चलिए, जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल फाइंड करूंगा। बट इस नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने के लिए मेरे को पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मास ऑफ सब्सटेंस है। तो पहले मैं फाइंड करूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। क्या होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? वाटर का फॉर्मूला कितना है? H2O। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, फिर प्लस 1 इंटू हो जाएगा 16। फर्दर सॉल्व आउट करूंगा तो 2 + 16 इज नथिंग बट योर 18। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 18 हो गया। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नेक्स्ट मेरा पार्ट क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है देखो, मास ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस आपको कितना दिया? 36 ग्राम। और आपको ये वैल्यू कितना मिल गया? 18। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 क्या? मोल्स। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया आपको? 2 मोल मिल गया। मुझे क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया? 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज योर नंबर ऑफ moles into 6.022 into 10⁻23, which is nothing but 2 into 6.022 into 10⁻23। डबल करते चले जाओ तो 12.044 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या कि 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं? तो 12.044 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।
चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ सैंपल। तो जो 49 ग्राम ऑफ सैंपल दिया वो आपको क्या दिया, मास ऑफ अ सैंपल। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 49 ग्राम। इसके बाद टू फाइंड में क्या बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देख भाई, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हो, मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास, जो भी आपको सब्सटेंस दिया, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला देखो, यहाँ पर आप क्या लिखते हो, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर आपका क्या आता है प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, फिर प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। फर्दर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, फिर प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना है 32। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज आपको दिए रहेंगे। फिर प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16। सॉल्व आउट करेंगे तो ये 2, ये 32 प्लस ये हो जाएगा 64। फर्दर एडअप करेंगे तो 66 प्लस 32 विच इज नथिंग बट 98। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 आपको कितना मिल गया 98। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल, और उसके बाद उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चलिए इसके बाद ये वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेगा, मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अच्छा, मास ऑफ H2SO4 कितना दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4 कितना दिया, H2SO4 ढूंढो, देखो 49 दिया, इधर तो आ जाएगा 49 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला 98। फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1/2। यू कैन राइट इट एज 1/2 और यू कैन राइट इट एज 0.5। इसके बाद मेरे को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है हाफ, एवोगैड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 3.0, देखो 6022 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 3 0 ज़ा 0, सॉरी 2 से करना है, 2 3 ज़ा 6 2 0 ज़ा 0 1 ज़ा 1 ज़ा, तो हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 क्या, मॉलिक्यूल्स। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ H2SO4। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका और क्लैरिटी इजी हो जाए। क्लास 9 की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर ये सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं डेसिमल वाला, 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 8.8 ग्राम दिया, दैट इज योर मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 इज 8.8 ग्राम। टू फाइंड में सेम फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है। मैं लिव आउट करता हूँ। सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे भाई लोग, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 विल बी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास। तो CO2 अगर आप चेकआउट करो तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, फिर प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, फिर प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो हो जाएगा 12 प्लस 16 2 ज़ा 32। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो हो जाएगा 44। ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मिल गया तो आप क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज योर मास ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अच्छा, मास ऑफ CO2 की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ CO2 आपको कितना दिया है 8.8 ग्राम डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 44, मल्टीप्लाई बाय 10 अगर मैं करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 88 अपॉन 44 इंटू 10। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2/10 विच इज नथिंग बट 1/5। ये आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। 1/5 को अगर आप फर्दर सॉल्व आउट करना चाहो तो कर सकते हो। अब मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कितना मिला, देखो 1/5 मिला, 1/5 इंटू एवोगैड्रो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसमें आपको इनको डिवाइड करना है। तो 6.022 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 1 5 हो जाएगा, 1.0, 5 2 10। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मेरा नीचे, .0, 5 4 20। फिर से अगर ये 2 मैं नीचे लेता हूँ तो डॉट लगाया एक 0, तो 5 4 20। तो ये वैल्यू आपका समथिंग कितना आएगा, हाँ अगर आप सारे वैल्यूज को हटा दो तो 3 डेसिमल के बाद मतलब 1.244 इंटू 10⁻23 1 अप्रॉक्स जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप 1 को डिवाइड करो 5 से, 1 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 0 0, यहाँ पर 1.0, 5 2 10। तो 0.2 को अगर आप 6.022 से मल्टीप्लाई करते हो, हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो 6.022 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 6.6022 अपॉन 100 इंटू 2/10, सॉरी ये हो जाएगा 1000, डिवाइड करो तो 4 4 0 12 और डेसिमल 4 नंबर के बाद 1 2 3 4, तो देखो कितना है 12.044 आएगा, 044 इंटू 10⁻23, 10⁻23 क्या, मॉलिक्यूल्स। तो लास्ट में आपका क्या रहेगा, देयरफॉर 1.2044 इंटू 10⁻23 molecules are present in 8.8 ग्राम ऑफ CO2। तो आई होप अभी आप कोई भी क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व आउट किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कुछ कंसेप्ट और कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।